Jai Hind, everybody. Namaskar, Adab, or Sat Sri Akal. I hope all of you are doing great and having an amazing time of your life. This is your host and mentor Anurag Thakur. And guys, आज की जो वीडियो होने वाली है, in that I will be telling you the correct approach how to perform in the group discussion under your GTO series. So let's get started. अब सबसे पहले यार ये समझना है हमें कि ये जो टेक्निक है GTO की, इट स्टैंड्स फॉर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एंड ये स्टेज 2 की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। इट्स अ प्रैक्टिकल ग्रुप बेस्ड असेसमेंट जहाँ पे आपका बिहेवियर से लेके आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी कॉपरेशन, स्टैमिना, इंटेलिजेंस एंड ओएलक्यूज को टेस्ट किया जाता है। अब देखो आपने 3 ये वर्ड्स हर जगह सुने होंगे, मनसा, वाचा और कर्मणा, जो कि बेसिकली संस्कृत के वर्ड है जिनका मतलब होता है दिमाग, आपकी स्पीच और आपके एक्शंस। तो यहाँ पे इन योर जीटीओ सीरीज गाइस आपके कर्मणा फैक्टर टेस्ट हो रहा है, दैट इज बेसिकली योर एक्शंस। देखो यार, आप दिमाग में जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो या आप जो मर्जी बोलते हो, तो यहाँ पे वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा जितना आपके एक्शंस इम्पैक्ट डालेंगे। अब रही बात आज की वीडियो की, सो सबसे पहले हम समझेंगे हमारे टास्क नंबर 1 के बारे में, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन की कुछ सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी होती है जो कि मैंने आपको ये पिक्चर्स में यहाँ पे शेयर की है, जहाँ पे द कैंडिडेट्स दे विल बी सिटिंग इन अ सर्कुलर फैशन ऑन चेयर्स एंड बैकग्राउंड में जीटीओ सर विल बी देयर हु विल बी असेसिंग देम। अब यार देखो, ये होता है पहला टास्क आपकी जीटीओ सीरीज का, और आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई योर फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। एंड यार एक कहावत है लाइफ में जो कि बहुत सही है, दैट यू डोंट गेट द सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इनिशियल इंप्रेशन। तो पहले टास्क में इवेंचुअली आपको अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा ताकि आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो आगे के लिए इंक्रीज हो जाए। अब जीडी टाइम से पहले आपके जो जीटीओ सर हैं वो बेसिकली आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे, अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, देन वो आपको एड्रेस करके बोल देंगे, ओके जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्टिविटी डिजाइन फॉर टुडे, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। नाउ एंड दिस देयर विल बी टोटल 2 जीडीज, ठीक है, जिनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो अराउंड 15 से 20 मिनट के आसपास होती है। अब पहले जीडी में गाइस आपको चॉइस दी जाएगी 2 टॉपिक्स में से जो कि जीटीओ सर आपको नरेट करेंगे, एंड यू हैव टू चूज वन टॉपिक आउट ऑफ इट एंड स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन इट। बट ये जो सेकंड जीडी है उसमें आपके पास भाई कोई चॉइस नहीं होने वाली, एंड जो टॉपिक आएगा वो एक कंपलसरी टॉपिक होगा असेसर के इंटरेस्ट का। एंड ये जो टॉपिक्स आते हैं गाइस, ये यार मोस्टली नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, सोशल इशू वाले टॉपिक भी होते हैं, एंड मेजॉरिटी में करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स होते हैं। तो पर्सनली तो यार मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, आप अभी से, अगर आपका एसएसबी आने वाला है, सो जो लास्ट के 2 मंथ्स के करंट अफेयर्स होंगे उन्हें अच्छे से पढ़ लें इन टर्म्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, क्योंकि यहीं से आपके मेजॉरिटी टॉपिक्स आते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ सैंपल जीडी टॉपिक्स शेयर किए हैं जो कि आपको असली एसएसबी में आते हैं। तो यहाँ पे चलो इन पे नजर डालते हैं एंड डिस्कस करते हैं। देखो पहला टॉपिक मैंने आपके सामने जो लिखा है, दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज एट द ग्लोबल लेवल। इज इट इंटरनेशनल टेररिज्म, इज इट क्लाइमेट चेंज, और इज इट द डाउनटर्न इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये है आपका पहला टॉपिक जिसके अंडर ये 3 लीड्स दी गई हैं, right? And second topic is, what is the impact of social networking on present day society? Is it a waste of time? Does it enhances the bonding due to socializing, or it leads to low mental health? अब देखो guys, ये जो 3 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं ना, these are known as leads. एंड कैंडिडेट्स को अब क्या करना है, देखो पहले एक कंफ्यूजन ये हटाओ कि भाई आपको ना इन सभी लीड्स पे एक करके नहीं बोलना है, ठीक है। सपोज आप पहले टॉपिक आ गया आपका एंड यू स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन इट, और बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें पहले इंटरनेशनल टेररिज्म पे बोलना है, फिर क्लाइमेट चेंज पे बोलना है, और फिर डाउनटर्न इन द ग्लोबल इकोनॉमी पे बोलना है। बट ये गलत अप्रोच है। सही अप्रोच गाइज यही है कि असेसर इंट्रोडक्शन में ही ये बोलता है कि इन तीनों लीड्स में से यू पीपल हैव टू चूज जस्ट वन लीड एंड स्टिक टू इट थ्रू आउट द डिस्कशन। अब देखो यार, आप में से हो सकता है कैंडिडेट नंबर 1 को लगता है इंटरनेशनल टेररिज्म है सबसे बड़ा चैलेंज, हो सकता है कैंडिडेट 2 को लगे क्लाइमेट चेंज है, या फिर लाइक कैंडिडेट 3 को लगता है डाउनटर्न इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो आप बस इनको सपोर्ट करते रहिए एंड इनके आगे जो जो पॉइंट्स रिलेट हो रहे हैं आप उन्हें डिस्कशन में ऐड ऑन कर सकते हैं। अब रही बात कि भाई जीडी में टेस्ट हो क्या रहा है आखिर। अब देखो तुम लोग वहां पे परफॉर्म करने जाते हो, अब बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि बस भाई हमारा कंटेंट कितना अच्छा है, ये टेस्ट हो रहा है या बॉडी लैंग्वेज, बट असली में ऐसा नहीं है। जो असेसर आपको फीडबैक देते हैं, दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ओएलक्यूज। अब यहाँ पे सबसे पहले यार आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन टेस्ट होती है, जिसमें आपकी क्लैरिटी, फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस इन स्पीच इज टेस्टेड। उसके बाद आपकी रीजनिंग एबिलिटी, आप जो भी पॉइंट्स दे रहे हो उनमें कितना लॉजिक है,
ठीक है? कितना फैक्ट बेस्ड आर्गुमेंट कर रहे हो आप अपने जीडी में ग्रुप वालों के साथ एंड कितनी ओपिनियन जो है आपकी वो एक करेक्ट है फैक्ट्स के बेसिस पे। उसके बाद गाइज़ आपके ग्रुप डायनामिक्स की बात करें तो आपकी सोशल अडैप्टेबिलिटी। आप उस ग्रुप का जो टेम्परामेंट है या फ्रीक्वेंसी है, क्या वहाँ पे एडजस्ट कर पा रहे हो या फिर ऐसा तो नहीं है कि 9 लोग अलग दिशा में जा रहे हैं और तुम लोग अलग दिशा में। उसके बाद आपकी लिसनिंग एबिलिटी एंड हाउ यू वर्क विद देम, ठीक है? सो दैट इज़ आल्सो बीइंग टेस्टेड हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज़ आपकी इनिशिएटिव। अब देखो यार ये बहुत एक अंडररेटेड क्वालिटी है बिकॉज़ अब देखो एसएसबी में ना सबको मन में ये फ़ील आती है कि अगर मैं पहले चलेगा तो भाई मेरा मज़ाक हो जाएगा या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा। सो गाइज़ पहले तो यार आपको इस हेजिटेशन को हटाना है, ठीक है? ऐसा मत सोचो कि वहाँ पे मेबी तुम ही थोड़ा बहुत घबरा रहे हो, हर कोई वहाँ पे नर्वस है। सो जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड इनिशिएटिव लो बिकॉज़ जो इनिशिएटिव लेता है गाइज़ वो हमेशा लाइफ़ में रिवॉर्डेड होता है। बिकॉज़ आप अलग से हाइलाइट हो जाओगे एंड डेफिनिटली यार असेसर भी आपको नोटिस करेगा। तो डिस्कशन में टेक पार्ट इन द अर्ली स्टेज। उसके बाद गाइस आपकी टीम स्पिरिट एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टेस्ट होती है कि कैसे आप यार डिस्कशन को अच्छे से बिल्ड कर रहे हो एंड आप ब्रेक डाउन तो नहीं कर रहे, फालतू का वहां पे कियोस तो नहीं मचा रहे हो। एंड उसके बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप कितने काम कंपोज्ड वे में डिस्कस करते हो अपने ओपिनियंस एंड कितने असर्टिव हो यार वाइल स्पीकिंग। इसके बाद आपके लिसनिंग स्किल्स भी काउंट होती है। अब बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे तो यार ज़ोन आउट हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं हो रहा था जीडी में चल क्या रहा है, राइट? सो यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स व्यू बिकॉज़ हो सकता है कि अगर आप पहली लीड पे बोल रहे हो, यहाँ पे हो सकता है सामने वाला दूसरी लीड को सपोर्ट करे। सो इट्स टोटली फाइन, यू डोंट हैव टू फाइट विद हिम और हर। इसके बाद गाइस ओवरऑल यार आपकी लीडरशिप लाइक आप कैसे अपने ग्रुप को गाइड करते हो टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ टीम गोल एंड कैसे ग्रुप को फोकस रहने में मदद करते हो एंड कैसे इनकरेज करते हो। बिकॉज देखो कभी कभी आपके ग्रुप में ऐसा होगा कि यार 5 से 10 मिनट हो गए हैं, अभी भी एक दो लोगों ने इतना पार्टिसिपेशन नहीं दिया है। सो इन बिटवीन यू कैन ऑल्सो एड्रेस योर ग्रुप एंड टेल देम कि गाइस वी कैन डेफिनेटली लिसन टू चेस्ट नंबर 5 एंड 6 बिकॉज दे हैव नॉट शेयर देयर ओपिनियन येट। तो ये यार लीडरशिप स्किल्स आपकी डेफिनेटली नोटिस में आती है। अब आपको यार क्या करना चाहिए जीडी में और क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से थोड़ा-सा आपको बता दूँगा। बिकॉज़ पर्सनली यार सी आई हैव बीन टू 10 एसएसबीज़, ओके? एंड गाइस आई हैव बीन रिकमेंडेड 3 स्ट्रेट टाइम्स इन माय 8th, 9th एंड 10th अटेम्प्ट, जिसमें से 8th वाला एफकैट के लिए था, 10th वाला भी एफकैट के लिए था और 9th वाला था एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए। तो मैं यार यहाँ से थोड़ा बहुत आपको अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो पहली चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा, हमेशा इनिशिएट करो। स्टार्ट द डिस्कशन अर्ली बट ऑलवेज विद अ लॉजिकल पॉइंट। ऐसा नहीं होना चाहिए आप कुछ फालतू पॉइंट से ही स्टार्ट करो जिससे आपका इंप्रेशन ही बिगड़ जाए। सेकंड थिंग इज ऑलवेज स्टिक टू योर लीड। तो अपनी लीड को डेविएट मत करो या किसी और पॉइंट पे बोलने की कोशिश होती है। देखो बीच में हो सकता है रिलेट जरूर करे बट यू डोंट हैव टू स्विच योर लीड। थर्ड थिंग इज डोंट क्रॉस क्वेश्चन, इट्स अ जीडी नॉट अ डिबेट। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं लगता है यार कि जीडी में बिहेव कैसे करना होता है। दे स्टार्ट आस्किंग ईच अदर क्वेश्चंस, एक दूसरे को काउंटर करने लग जाते हैं। बट गाइस देखो वो डिबेट में ही होता है जहाँ पे एक इंसान को फॉर बोलना होता है और एक इंसान को अगेंस्ट में बोलना होता है। बट यहाँ पे इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू जस्ट फ्रीली एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड देन वेट फॉर अदर पर्सन टू स्पीक। नेक्स्ट इज स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली बिकॉज अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो ओपिनियन दे रहे हो यार वो सामने वाले को क्लियर होनी चाहिए। सो यू डोंट हैव टू शाउट एंड टेल इन द एग्रेसिव टोन। उसके बाद गिव लॉजिकल एंड फैक्ट बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो इसके लिए यार आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स और फॉलो द यूट्यूब वीडियोस बट जो लास्ट 2 मंथ के करंट अफेयर्स है भाई इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद प्लीज यूज एग्जाम्पल स्टैट्स एंड रियल वर्ल्ड कनेक्शंस, ठीक है? तो ये आपके जीडी में यार और उसकी जो इम्पैक्ट है उसको एनहांस कर देंगे। एंड ऑल्सो लेट अदर्स स्पीक यार, फालतू में बस डोमिनेट मत करते रहो। देखो कोई भी पॉइंट दे रहे हो, मेक श्योर 30 सेकंड से ज़्यादा आप उसे एक्सीड ना करें। 30 सेकंड्स के बाद चुप हो जाए बिकॉज सी इट्स नॉट अ लेक्चर इट, क्या बोलते रहो औरों को सुने ना। नेक्स्ट इज कीप द ग्रुप ऑन ट्रैक। बीच में अगर वो ड्रिफ्ट हो जाए, देखो बीच में ना आपका जो ग्रुप है कभी कभी वो डेविएट हो जाता है, ठीक है? बच्चे क्या होते हैं ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो भाई आपको वहां पे उनको रोकना भी है कि जेंटलमैन आई गेस वी आर डेविएटिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, लेट्स स्टिक बैक हियर। ठीक है, वी गॉट द फॉलोइंग लीड्स सो लेट्स स्टिक हियर, वी शुड नॉट डेविएट इट। तो बीच में असेसर ये भी देखता है कि अगर आपका ग्रुप भाई कहीं डेविएट हो जाए तो आप वो क्षमता रखते हो उनको वापस लाने की या नहीं। उसके बाद देखो गाइस नो कंक्लूजन इज रिक्वायर्ड। अब लास्ट में क्या बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे बोलने लग जाते हैं ओके गाइस सो लेट्स कंक्लूड इट एंड अकॉर्डिंग टू मी क्लाइमेट चेंज ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि कोई कंक्लूजन रिक्वायर्ड है ही नहीं। एंड फालतू में ओवर कन्विंस भी नहीं करना है किसी को कि भाई तुम मुझसे एग्री करो। अब भाई क्या नहीं करना है, देखो इट्स ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट कि क्या करना है वहां पे। देखो पहली चीज वहां पे यार फालतू में किसी पे शाउट मत करना और इंटरप्ट भी मत करना। पहले उनका पॉइंट सुन लो देन यू कैन जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। सेकंड थिंग इज रिपीटिंग द सेम पॉइंट। अब बच्चों को यार देखो जब कुछ आता नहीं है तो वो सेम पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं
या फिर वो अनप्रिपेयर्ड होते हैं जीडी के लिए, क्योंकि करंट अफेयर पढ़े ही नहीं होते हैं, तो बार-बार सेम ही पॉइंट रिपीट करते रहोगे, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस। नेक्स्ट इज़ स्पीकिंग विदाउट मेकिंग एनी सेंस। अब जैसे आपने एक बहुत कॉमन डायलॉग क्या सुना होगा, आई एग्री विद यू जेंटलमैन, ठीक है? आई डिसएग्री या जो भी चीज़ है। तो भाई कोई सेंस बनी नहीं, तो आपने बस वो चीज़ बोल दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर जेनुइनली आप एग्री कर रहे हो, उसका पॉइंट समझ आया है एंड आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, तभी ये बोलो। सेकंड थिंग इज़ बीइंग साइलेंट थ्रू आउट। देखो, अगर आप साइलेंट हो या कुछ बोल ही नहीं रहे, सामने वाले तुम्हें एनकरेज कर रहे हो, तो असेसर भी यार इसे एक बैड या नेगेटिव इम्पैक्ट समझेगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है एंड यू आर नॉट इवन पार्टिसिपेटिंग। तो अगर यार आप उसे इनपुट नहीं दोगे, तो वो आपके बारे में कैसे ही आपको असेस करेगा? तो भाई प्लीज़ स्पीक अप। उसके बाद मॉकिंग और आर्ग्यूइंग एग्रेसिवली। बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं भाई, एग्रेसिव नेचर अपना ले आते हैं एंड दे स्टार्ट डोमिनेटिंग। ठीक है, काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज देखोगे, उनकी शक्ल देखोगे, तो बहुत ओवर हो जाता है। देखो गाइज़, अगर आप पॉइंट दे रहे हो, बिल्कुल दो। पॉजिटिवली अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, किसी ने फैक्ट कुछ गलत बोला है, वो भी बोल दो, बट डोंट फालतू में आर्ग्यू, ठीक है? उसके बाद स्पीक इन हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज इफ यू गेट स्टक। ये मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि मैं एक आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, बट मेन प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए मेरी जान, कि आप इंग्लिश पे अच्छी होल्ड अभी से बना लें। सो फॉर दैट यू हैव टू रीड बुक्स, interact as much as you can and participate in पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज। तो इससे क्या होगा यार, आपका जो जीडी है गाइस, वो ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगा। एंड गाइस, व्हाट आई बिलीव कि आप जीटीओ में एक अच्छा जंप स्टार्ट ले सकते हो अगर आप पहले टास्क में अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट? सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं एंड आप इन चीजों को रखोगे ध्यान में। नाउ गाइस, फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर योर रिटर्न एग्जाम यार, जो कि यार अभी आने वाला है अगस्त के महीने में एंड सितंबर के महीने में, फॉर योर एफकैट, एनडी एंड सीडीएस, we do provide the crash course which are going to start from 1st of July। ठीक है, अब ये जो एफकैट का कोर्स है यार, ये 45 डेज का होने वाला है एंड इट्स अमाउंट विल बी 2199। एनडीए का जो फुल कोर्स है, इट विल गो ऑन फॉर 60 डेज विच विल बी फॉर 2499। सीडीएस 2 2025 वाला कोर्स भी 60 डेज का रहेगा फॉर 2499 एंड जो सीडीएस ओटीए है विदाउट मैथ्स, ये भी 60 डेज का कोर्स रहेगा गाइज फॉर 1999। अब देखो यार, इसकी जो क्लास टाइमिंग्स हैं एवरीवन, दे आर गोइंग टू बी 5 टू 9 पीएम। ठीक है, शाम के टाइम पे इसीलिए रखी है ताकि आप अपने स्कूल या कॉलेजेस से फ्री हो जाएं एंड यू इन्वेस्ट डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन स्ट्रेंथनिंग योर प्रिपरेशन। अब ये जो भी आप क्लासेस हैं, इनकी यार रिकॉर्डिंग्स भी गाइस अवेल कर सकते हो इन ऑर्डर, कि अगर आप किसी दिन इनकी जो क्लासेस है वो मिस कर दो, तो जो रिकॉर्डिंग है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी एंड एप्लीकेशन से ही गाइस यू कैन एनरोल फॉर दीज कोर्सेज एज वेल। इन सभी का जो लिंक है गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगा, आप लोग वहां पे जाके देख लेना, समझ लेना। कुछ डाउट हो तो यार ये जो दिए गए नंबर्स हैं, ठीक है, आप इन पे कॉल भी कर सकते हो, सो दैट आपकी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएं एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रेपरेशन विद कॉन्फिडेंस। अब एक और चीज यार, देखो ये जो क्रैश कोर्सेज है ना, ये पर्टिकुलरली उन्हीं बच्चों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा जिनकी प्रेपरेशन ऑलरेडी अच्छे लेवल की हो चुकी है, क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब ही ये होता है कि भाई लास्ट टाइम में ये आपको एक क्विक रिकैप देगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ कहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे एंड आप कैसे अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। अब जो है ही भगवान भरोसे, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, ना यूट्यूब से ना कुछ खुद के नोट्स बनाए हैं, भाई प्लीज मत लो इस कोर्स को, बिकॉज आप खुद का टाइम भी वेस्ट कर रहे हो एंड जो फैकल्टी हमारी तुम्हें पढ़ाने वाली है उनका भी टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ यू आर सिंसियर, सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव यार, ये जो एफकैट का कोर्स है ना, इसके लिए 45 डेज भी इनफ है एंड एनडीए सीडीएस के लिए 2 मंथ्स भी इनफ है। सो गाइज, मोस्ट वेलकम इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। रही बात गाइज आपके एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो देखो यार, आप में से जो लोग घर पे बैठकर ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं विदाउट गोइंग एनीवेयर फॉर ऑफलाइन, आपको छुट्टी नहीं मिल रही, कॉलेज या आप स्कूल के साथ टाइमिंग्स क्लैश कर रहे हैं, यू गाइज कैन एनरोल फॉर आवर ऑनलाइन कोर्सेज जो कि अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे। एंड इसमें यार वेराइटी ऑफ कोर्सेज आर देयर, स्टार्टिंग विद क्रैश कोर्स, ठीक है, जो कि 2 वीक्स के लिए चलता है एंड इट्स फीस इज 4000 रुपीज। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स विच इज फॉर 4 वीक, इट्स फीस इज 7000 रुपीज। एंड ये दोनों जो कोर्सेज हैं यार, ये ग्रुप कोर्सेज हैं, ठीक है, ये हर महीने में 2 बार चलते हैं एंड इसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा। आपकी जो क्लास टाइमिंग्स है वो शाम की होंगी, ठीक है, या तो 7 to 8 पीएम या 8 to 9 पीएम। सो यार देखो, टाइमिंग्स आर ऑल्सो वेरी मच कंपैटिबल, ताकि आप जो बाकी की चीज़ें कर रहे हो उनको भी हैम्पर ना हो और आपकी एसएसबी प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड चली रहे। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल डेफिनेटली बी अवेलेबल टू यू, तो आप उन्हें भी यूटिलाइज कर सकते हैं।
इसके बाद 1 टू 1 इंटरैक्टिव कोर्स इज़ देयर जिसमें यार डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट विद मी। उसमें 3 वीक के लिए वी विल बी कवरिंग एवरी टास्क ऑफ एसएसबी। उसके बाद असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं और इवनिंग में यार यू विल आल्सो बी मेड पार्ट ऑफ दिस ग्रुप जो कि क्रैश कोर्स और कॉम्प्रिहेंसिव वाले बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? इसके बाद किसी को अगर सिर्फ साइकोलॉजी लेना है, पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप टेस्टिंग या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट पे फोकस करना है। सो गाइस दीज़ आर द फ्यू कोर्सेज़ जिनका प्राइस भी यहाँ पे दिया गया है एंड जो फीचर्स हैं यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर एप्लीकेशन। गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। ठीक है? देखो ये जो भी प्रिपरेशन है यार एसएसबी की हो या रिटन की हो, इसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आप ये सोच रहे हो एसएसबी लास्ट टाइम में क्लियर हो जाएगा या 14 दिन की गेम है तो ऐसा नहीं होता। बिकॉज़ अगेन एसएसबी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ़स्टाइल। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी एंड इट नीड्स टाइम। ठीक है? किसी इंसान का 1 दिन भी जिम जाके यार बॉडी नहीं बनती है। तो वैसे ही 14 दिन या 20 दिन जाके आप एसएसबी भी क्रैक नहीं कर सकते। बट हाँ, इफ यू स्टार्ट अर्ली एंड यू नो कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे रूटीन को चेंज करूँ, देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। So guys, that's all from my end. Take care and Jai Hind.